नमस्कार मित्रों, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप सभी लोगों का। इसी प्रकार से मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी लोग इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए नई नई बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों भरा वीडियो ऐसे ही बनाता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि जातक का जन्म सिंह लग्न में हो तो उसके मुख की आकृति चौड़ी तथा हड्डी पुष्ट होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चेहरे की जो बनावट है वो थोड़ा सा चौड़ी लगेगी और हड्डियां जो है पुष्ट होंगी। उसकी आंखें सुंदर और भाव प्रकट करने वाली होती हैं। बहुत ही सुंदर आंखें होती हैं सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की। और आंखें ऐसी होती हैं जो भाव प्रकट कर रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। ऐसा जातक आनंद से जीवन व्यतीत करता है। सिंह लग्न में जो जातक जन्म लेता है वह स्वयं का जीवन जो है वो बहुत ही आनंद से व्यतीत करता है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, उससे संबंधित लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। सिंह लग्न में जिन जातकों ने जन्म लिया है उनसे संबंधित जो भी लोग होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सिंह लग्न के जातक की बात कर रहा हूं कि वह जो है वह अपना जीवन जो है वो बहुत ही आनंद से व्यतीत करता है। शत्रुओं और विरोधियों पर विजय रहता है। किसी भी प्रकार के शत्रु हो, किसी भी प्रकार के विरोधी हो, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वह उन पर हमेशा विजयी होता है। स्पष्टवादी होता है, यहां लिखा है स्पष्टवादी होता हुआ ऐसा जातक निष्कपट और मनसा वाचा पवित्रता पालन करने वाला होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि उसके जो व्यवहार है उसमें स्पष्टवादिता एकदम साफ साफ झलकती है और मन से वचन से पवित्रता पालन करने वाला होता है। मनसा वाचा, मन से और वचन से पवित्रता का पालन करने वाला होता है। नीच कर्म से घृणा करता है। सदैव नीच कर्म, किसी भी प्रकार के नीच कर्म हो उनसे घृणा करता है और नीच कर्म करने वालों से भी घृणा करता है। धैर्यवान और उदार होता है। बहुत ही धैर्यवान और उदार प्रकृति का होता है। लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिस कार्य को करता है उसको ईमानदारी और निपुणता के साथ करता है। अपने जीवन में जिस कार्य को भी करेगा पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निपुणता के साथ करेगा। उस कार्य में कोई भी त्रुटि निकाल नहीं सकता है। वह अपने गुणों एवं साहस से विघ्न बाधाओं का शीघ्र निपटारा कर सकता है। यहां पर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात लिखी है। सिंह लग्न वाले जातक इस बात को समझ लें कि वह अपने गुणों एवं साहस से विघ्न बाधाओं का शीघ्र निपटारा कर सकता है। जिस प्रकार से हनुमान जी में अथाह शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि कोई उनके सामने टिक ही नहीं सकता था, उसी प्रकार से सिंह लग्न वाले होते हैं। अगर यह चाह जाए तो अपने गुणों और साहस से संपूर्ण प्रकार के विघ्नों का शीघ्र से शीघ्र निपटारा कर सकते हैं। बस इनको अपने मन में ठानना होगा, साहस करना होगा। अपनी मर्यादा के पालन में सर्वदा तत्पर रहता है। मर्यादित पुरुष रहता है और अपनी मर्यादा का पालन करने में सदैव तत्पर रहता है। उसके रहन सहन से बड़प्पन प्रतीत होता है। जब भी आप सिंह लग्न के जातक को देखेंगे तो उसका जो रहन सहन है, उसके आसपास का जो दायरा है, उससे आपको ये पता चलेगा कि वह बहुत ही सहनशील, धैर्यवान और सात्विक पुरुष है। कहने का मतलब यह है कि उसके बड़प्पन का आपको पता चलेगा, एहसास होगा। मित्रता में अटल तथा विश्वास पात्र होता है। मित्रता बहुत अटल होती है। जिससे मित्रता कर ली, समझ लीजिए जीवन भर की मित्रता हो गई। और विश्वास पात्र होता है। अगर आप उसको कुछ बात बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास पात्र होता है। दुख के समय में अपनी सूझबूझ को
काम में लाकर दुख के निवारण में समर्थ होता है। देखिए, सिंह लग्न वालों का सबसे बड़ा गुण यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुख के समय में अपनी सूझबूझ को काम में लाकर दुख के निवारण में समर्थ होता है। संपूर्ण प्रकार कोई भी दुख हो, अपना हो किसी और का है, उसका निवारण स्वयं कर देता है, निवारण करने में समर्थ होता है। शत्रुओं से झगड़ा नहीं कर धैर्य से काम लेता है, शांतिपूर्वक व्यवहार करता है। शत्रु अगर आ भी गए झगड़ा करने के लिए तो उनसे झगड़ा नहीं करेगा, धैर्यता से काम लेगा और सूझबूझ से शांतिपूर्वक से चीजों को निपटा देगा और शांतिपूर्वक व्यवहार करता है। यह सिंह लग्न के विषय में थोड़ी सी जानकारी थी जो इस व्हाइट बोर्ड पर आ पाई थी, वह मैंने लिख दिया है। आगे देखते हैं। यह देखिए, सिंह लग्न का मैंने चार्ट बना रखा है। पंचम राशि लग्न में है सिंह लग्न। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य हो गया, तो सूर्य इनका शुभ ग्रह हो गया। पंचम भाव में नवम राशि है, नवम राशि का स्वामी गुरु हो गया, तो गुरु इनका शुभ हो गया। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि और नवम भाव में मेष राशि है, तो मंगल इनका शुभ हो गया और पूर्ण योग कार्य हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके समय में सूर्य गुरु और मंगल की महादशा में यह बहुत तेजी से तरक्की करेंगे और मंगल इनको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, मदद करेगा। एक तरीके से ये कहिए कि यह इसके राजा हैं और मंगल इनका सेनापति है और इनका सेनापति बहुत मजबूत है, तो इनको संपूर्ण जीवन मंगल गुरु और सूर्य का सानिध्य प्राप्त रहेगा। अशुभ ग्रह की बात कर लेते हैं। अशुभ ग्रह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यह समय जो है बहुत संघर्ष का होता है, तो यहाँ पर हम संघर्षशील ग्रह भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर अशुभ ग्रह लिखा है। बुध, शनि, शुक्र और चंद्रमा जब भी इनकी दशा आएगी, महादशा की बात हो रही है, जब भी इनकी महादशा आएगी तो जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। द्वादश भाव में चतुर्थ राशि है, चतुर्थ राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा की महादशा इनको थोड़ा सा ज्यादा ही कष्ट प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि यह हानि एवं व्यय स्थान है। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन उतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शनि सेवा और व्यापार इन दो स्थान का स्वामी बना है। कहने का मतलब यह है कि अगर यह शनि के समय में यह अपने पूरे जीवन सेवा पर ध्यान देते तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। यह जानकारी जो है यह सिंह लग्न के जातकों के विषय में थी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।